तो मूवी की शुरुआत होती है गुलशन नाम के आदमी से, जो एक बास्केटबॉल टीम का जूनियर कोच होता है। आज उसकी टीम का मैच था, पर टीम में से कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। ये देखकर गुलशन गुस्से में टीम को नई प्लानिंग करने को कहता है ताकि मैच जीत सके, पर उसका सीनियर कोच टीम को अपने हिसाब से चलाना चाह रहा था। इसी बात पर गुलशन और उसके सीनियर के बीच बहस हो जाती है और गुस्से में आकर गुलशन उसे चांटा मार देता है, थप्पड़। इसके बाद गुलशन गुस्से में वहां से निकलकर बार चला जाता है और खूब शराब पीता है। वही बार बार उसकी वाइफ सुनीता का फोन आ रहा होता है, लेकिन गुलशन फोन नहीं उठाता। उसी टाइम टीवी पर वही चांटे वाली खबर चल रही होती है। गुलशन की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। नशे में ही गुलशन कार लेकर घर निकलता है, पर शराब ज्यादा हो जाती है। गाड़ी उसके कंट्रोल में नहीं रहती और कुछ दूर जाकर वो पुलिस की गाड़ी से टकरा जाता है। पुलिस उसे तुरंत पकड़ लेती है और गुलशन को जेल हो जाती है। हालांकि अगली सुबह उसका दोस्त बेल करवा देता है, लेकिन ये केस ड्रिंक एंड ड्राइव का था, बिना कोर्ट के फैसला नहीं होने वाला था। अब गुलशन को बास्केटबॉल टीम के हेड बुलाते हैं और कहते हैं, तुमने सीनियर को चांटा मारकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए हम तुम्हें सस्पेंड कर रहे हैं। यह सुनकर गुलशन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहले जेल और अब नौकरी भी गई। कुछ ही दिनों में गुलशन के केस की सुनवाई होती है और जज उसे सजा सुनाने वाली होती है। जज कहती है, एक कोच होकर भी आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे, आपको सजा तो मिलेगी ही। फिर जज फैसला सुनाती है, आपको 3 महीने तक मेंटली डिसेबल्ड बच्चों को बास्केटबॉल सिखाना होगा। यह सुनकर गुलशन भड़क उठता है, मैं उन पागलों को नहीं सिखा सकता। इस पर जज कहती है, ठीक है, तो फिर 2 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। गुलशन तुरंत घबरा जाता है, नहीं मैडम, मैं सिखा दूंगा, मैं तैयार हूं। अब गुलशन ये सारी बात अपनी माँ को बताता है और हमें पता चलता है कि गुलशन अपनी बीवी से अनमहीने से अलग रहा है। गुलशन को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसकी माँ समझाती है, बेटा अपने गुस्से को काबू में रखो और ध्यान दो कि टीम को बेस्ट बनाना है। गुलशन कहता है, माँ मुझे तो बस 3 महीने किसी तरह काटने हैं, बस। अगले दिन गुलशन पहुंचता है उस सेंटर में जहां उसे बास्केटबॉल सिखाना था। वहां का मैनेजर पूछता है, आप हफ्ते में कितने दिन आएंगे? गुलशन जवाब देता है, 1 दिन आ जाऊं, वही बहुत है। मैनेजर सीधा उसे जज से बात करवा देता है और डर की वजह से गुलशन मान जाता है कि रोज आएगा। वहीं उस पता चलता है कि बच्चों में से एक जज का भतीजा भी है। अब गुलशन बच्चों से मिलता है, पर बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। गुलशन देखता है कि एक बच्चा सबसे अलग थलग है और बास्केटबॉल अकेले खेल रहा है। गुलशन उसे बुलाता है, पर वो सुनता ही नहीं। अब गुलशन समझ जाता है कि ये 3 महीने उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। वो वापस मैनेजर के पास जाता है और कहता है, ये बच्चे नॉर्मल नहीं हैं, मैं इन्हें नहीं सिखा पाऊंगा। मैनेजर मुस्कुराकर कहता है, नॉर्मल क्या होता है? क्या हम डिसाइड करते हैं कि कौन नॉर्मल है? हर किसी का अपना नॉर्मल होता है। कोई तेज होता है, कोई धीमा, लेकिन सब अपनी जगह नॉर्मल होते हैं। यह सुनकर गुलशन को थोड़ी समझ आती है और उसका दिल थोड़ी देर को ठहर जाता है। रात को गुलशन अपने दोस्त की शादी में जाता है। वहां उसे सुनीता मिलती है। वो दोनों अकेले में बात करते हैं। सुनीता कहती है, मुझे बस हमारा बच्चा चाहिए था गुलशन, और तुम उस बात पर गुस्सा होकर घर छोड़ गए। गुलशन थोड़ी देर चुप रहता है और फिर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। सुनीता रो पड़ती है क्योंकि उसका पति उससे अब ढंग से बात भी नहीं करता। अब अगले दिन से गुलशन बच्चों को सिखाना शुरू करता है। जब गुलशन बच्चों को कोई भी एक्सरसाइज कराता तो वो हमेशा उल्टा पुल्टी करते थे। गुलशन इरिटेट हो जाता, चिल्ला उठता, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं थक गया हूं। अगले दिन मैनेजर उसे एक बड़ी खबर देता है, एक चैंपियनशिप होने वाली है, खासतौर पर ऐसे बच्चों के लिए, और हमने उसमें अपनी टीम का नाम दे दिया है। गुलशन सुनते ही परेशान हो जाता, अब तो और सिखाना पड़ेगा, ये फंस गए यार। वो जब माँ को बताता है तो माँ उसे हिम्मत देती है, बेटा जब तू इतना छोटा होकर बास्केटबॉल खेल सकता है तो ये बच्चे क्यों नहीं, इनका हौसला बढ़ा। ये बात गुलशन के दिल को छू जाती है और अब वो ध्यान से ट्रेनिंग शुरू करता है। लेकिन अफसोस, बच्चे फिर से गलती कर बैठते हैं।
गुलशन को गुस्सा आ जाता है, चलो भागो यहां से सब। फिर गुलशन जाता है उसी लड़के के पास जो अकेले ही कमाल का बास्केटबॉल खेलता था। वो कहता है, अगर तुम हमारी टीम में खेलोगे तो हम जरूर जीत सकते हैं। पर वो लड़का कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहां से चला जाता है। अगली सुबह गुलशन मैनेजर से कहता है, ये लोग कुछ समझते ही नहीं है, मैं इन्हें क्या सिखाऊं। तब मैनेजर एक सच बताता है, गुलशन, ये सारे लड़के कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, कोई होटल में है, कोई मैकेनिक है। दिमाग से भले कमजोर हों लेकिन अपने अपने काम में एकदम माहिर हैं। ये सुनकर गुलशन की सोच बदलने लगती है। ये मेहनती है, बस थोड़ी सी सही गाइडेंस चाहिए इन्हें। अगले दिन से गुलशन पूरी तैयारी के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है। अब बच्चे भी सीरियस हो जाते हैं और धीरे धीरे सीखना शुरू कर देते हैं। और फिर आया वो दिन, बास्केटबॉल का पहला मैच जो इन ही सेंटर में था। जब मैनेजर कुर्सियां लगवा रहा था, गुलशन बोलता है, इनका मैच देखने कौन आएगा, इतनी तैयारी क्यों। मैनेजर मुस्कुराता है, इन बच्चों के माँ बाप आएंगे, दोस्त आएंगे और देखना ये जगह पूरी भर जाएगी क्योंकि ये बच्चे सबके दिल के करीब है। गुलशन फिर भी शक में था, लेकिन जब मैच शुरू होता है पूरा ग्राउंड भर चुका था। हर कोई चिल्ला रहा था, चीयर कर रहा था और जब बच्चों ने गुलशन की सिखाई ट्रिक से मैच जीत लिया तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। अब ये बच्चे चैंपियनशिप में पहुंच चुके थे। फिर एक दिन जब सब बच्चे नहा रहे थे, गुलशन देखता है कि गुड्डू नाम का बच्चा पानी से दूर भाग रहा है। उसे पता चलता है कि गुड्डू को पानी से बहुत डर लगता है। गुलशन उसे बातों में उलझाकर धीरे से पानी के पास लाता है। गुड्डू कांप रहा होता है पर गुलशन प्यार से कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। धीरे धीरे गुड्डू पानी में उतरता है और नहा लेता है। गुलशन मुस्कुरा उठता है, अब उसे बच्चों को हैंडल करना आ गया था। एक दिन मैनेजर आता है और कहता है, अब मैच दूसरे शहर में है, मैं साथ नहीं जा पाऊंगा, तुम्हें बस से ही जाना होगा। गुलशन चौंक जाता है, बस से? इन बच्चों को संभालना आसान नहीं है। पर मैनेजर सिर्फ मुस्कुराकर चला जाता है। साथ ही गुलशन की मुलाकात एक नई लड़की से होती है, गोलू, जो अब टीम का हिस्सा बनेगी। अब गुलशन बच्चों के साथ निकल पड़ता है। बस में सफर आसान नहीं था, लेकिन ये लोग उत्साहित थे। मैच शुरू होता है, लेकिन सामने वाली टीम बहुत स्ट्रांग होती है। गुलशन की टीम हार जाती है। वापसी में गुलशन सोच में डूबा रहता है, अब अगला मैच हर हाल में जीतना होगा। पर बच्चे तो अपने ही मूड में थे, मस्ती कर रहे थे। बाकी पैसेंजर्स परेशान हो जाते हैं। ड्राइवर चिल्लाता है, शांत हो जाओ। गोलू गुस्से में उसके अखरोट फोड़ देती है और सुनील वहीं ड्राइवर पर उल्टी कर देता है। बस वाले सबको उतार देते हैं। गुलशन जैसे तैसे बच्चों को लेकर घर पहुंचता है। इस दौरान गोलू से एक प्यारी बात होती है। वो कहती है, प्यार में सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें सामने वाले की भी परवाह करनी चाहिए। ये बात सुनते ही गुलशन रुक जाता है। शायद उसने पहली बार किसी और की भावनाओं को समझा। अगले दिन वो सीधा सुनीता से मिलने आता है, लेकिन अपने ईगो की वजह से वो कुछ भी शब्द नहीं कह पाता। सुनीता और गुलशन के बीच फिर एक बार बहस हो जाती है, क्योंकि गुलशन हर बार किसी भी बात को क्लियर नहीं करता था। वो बस परेशानी से भागने लगता था। तब सुनीता उसे पकड़कर कहती है, रुको गुलशन, अब भागो मत, बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम? तभी गुलशन अपनी दिल की बात बोल देता है, मेरी टीम से परेशान हूं, बच्चों को लेकर हर हफ्ते कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। मुझे समझ ही नहीं आता कैसे हैंडल करूं इन सबको। ये बच्चे बहुत तंग करते हैं। ये सुनकर सुनीता को आता है एक कमाल का आइडिया। अगले दिन हम देखते हैं सुनीता ने एक बस का इंतजाम कर दिया है। अब वो खुद टीम को मैच खिलाने ले जाएगी, सिर्फ इसलिए कि ताकि गुलशन उससे दूर ना रहे। गुलशन भी थोड़ा हैरान था, लेकिन मन ही मन खुश भी। फिर ये लोग निकल पड़ते हैं अपने अगले मैच के लिए और आज जीत भी जाते हैं। धीरे धीरे कई मैच खेलते हैं, जीतते हैं और अब तो गुलशन और सुनीता को भी मजा आने लगता है। इन दोनों का रिश्ता अब फिर से जुड़ने लगा था। उधर सोशल मीडिया पर भी इन बच्चों का मैच वायरल होने लगा था। गुलशन की इमेज जो पहले नेगेटिव थी, अब हीरो बन गई थी। एक दिन
जीत की खुशी में सुनीता कहती है अब हमें भी बच्चा प्लान कर लेना चाहिए ना, तुम बच्चे के नाम से इतना क्यों डरते हो गुलशन चुपचाप कहता है अब हमारी उम्र भी ज्यादा हो गई है और मुझे डर है कि कहीं हमारा बच्चा भी इन बच्चों की तरह है। ये सुनकर सुनीता का दिल टूट जाता है, वो गुस्से में चली जाती है। लेकिन ये बात पीछे खड़ा सुनील सुन लेता है। वो आता है गुलशन के पास और कहता है सर, अगर आपका बच्चा हमारी तरह हुआ तो क्या? अगर आप उसके पापा होंगे तो वो कभी अकेला नहीं रहेगा, आप उसे हैंडल कर लोगे जैसे हमें किया है। गुलशन की आंखें नम हो जाती हैं। मैंने तो कभी इस नजर से सोचा ही नहीं। इसके गुलशन बार बार कॉल करता है सुनीता को, मैसेज करता है, पर कोई जवाब नहीं आता। फिर वो जाता है उसी खिलाड़ी के पास जो सबसे अच्छा खेलता था और पूछता है तुम टीम में क्यों नहीं खेल रहे हो? लड़का धीरे से जवाब देता है मैं एक और टीम का कैप्टन था, पर कोच ने गुस्से में मेरा मेडल छीन लिया, मेरी बेइज्जती की। तभी से मैंने कसम खा ली कभी टीम में नहीं खेलूंगा। गुलशन उसे दिल से मोटिवेट करता है, एक गलती की सजा खुद को मत दो, अब तुम्हारे साथ कोच नहीं दोस्त हूं मैं। लड़का मान जाता है क्योंकि अब फाइनल मैच सामने था जो हर हाल में जीतना जरूरी था। अगले दिन गुलशन सेंटर आता है। मैनेजर कहता है अब हमारी टीम फाइनल नहीं खेल सकती क्योंकि जगह दूर है और हमारे पास फंड नहीं है। गुलशन को गुस्सा आ जाता है, जब हम जीत सकते हैं तो अब क्यों रोका जा रहा है? सारे बच्चे उदास हो जाते हैं। ये देख गुलशन का दिल टूट जाता है। तभी उसे आता है एक प्लान। वो सीधा जाता है सुनीता के पास और कहता है मेरे साथ चलो, एक्टिंग करनी है भोली बनकर। सुनीता हैरान होती है, क्या? पर जब उसे पता चलता है कि बात बच्चों की है, वो तुरंत मान जाती है। अब दोनों पहुंचते हैं उसी होटल में जहां टीम का एक बच्चा काम करता था। असल में वो लड़का ओवरटाइम काम करता था और मालिक उसे आधी सैलरी देता था। सुनीता बन जाती है लेडी इंस्पेक्टर। गुलशन धमकाता है पैसे दो वरना जेल पक्की है। डर के मारे मालिक बोल उठता है मत डालो जेल, मैं सब दूंगा। और फिर मिलते हैं पैसे। गुलशन करवाता है सबका फाइनल मैच का टिकट बुक। अब मैच के लिए निकलते हैं और होटल में रुकते हैं। गुलशन करता है मां को कॉल, हालचाल पूछता है क्योंकि मां मंदिर दर्शन के लिए बाहर गई थी। लेकिन तभी वो होटल में देखता है मां किसी आदमी के साथ बैठी है। गुलशन हक्का बक्का रह जाता है, ये आदमी कौन है? फिर जब मां से पूछता है, वो बताती है कि वो उसका दोस्त है, साथी है और अब वो अकेली नहीं रहना चाहती। गुलशन भड़क उठता है, मां इस उम्र में ये सब, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी सुनीता उसे शांत करती है। गुलशन, मां की भी अपनी जिंदगी है, कब तक वो अकेले घुटती रहेंगी? उन्हें भी खुश रहने का हक है। गुलशन पहली बार मां की नजरों से मां को देखता है। अब आ चुका था वो दिन, फाइनल मैच का दिन, वो पल जब सब कुछ दांव पर लगा था। मैच शुरू होने वाला था, पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी। सामने वाली टीम के गुलशन की टीम से बहुत लंबे और तगड़े थे। बच्चों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। सर, हम इनसे हार जाएंगे। मैच शुरू होता है और जैसा सोचा था, गुलशन की टीम बुरी तरह पिछड़ने लगती है। हर पास ब्लॉक हो जाता, हर अटेम्प्ट बेकार। गुलशन भी सोच में पड़ जाता है, शायद अब ये मैच हम नहीं जीत पाएंगे, हार तो तय है, तय है। ब्रेक टाइम में सब हताश बैठे होते हैं। गुलशन आता है और कहता है, सुनो, ये लोग लंबे हैं तो ऊंचाई में पास दो तो छीन लेंगे, पास नीचे नीचे दो, जमीन पर कंट्रोल हमारे पास रहेगा। टीम तैयार हो जाती है और अब मैच की दूसरी इनिंग शुरू होती है। गुलशन की टीम अब नीचे नीचे पासिंग करने लगती है और धीरे धीरे मैच कंट्रोल में आने लगता है। अब दोनों टीमें बराबरी पर थीं। आखिरी मिनट चल रहा था और जीतने के लिए बस 1 पॉइंट चाहिए था। टीम का एक लड़का शॉट ट्राई करता है। सबकी निगाहें बॉल पर होती हैं, लेकिन अफसोस बॉल बास्केट में नहीं जाती और टीम हार जाती है। गुलशन का चेहरा उतर जाता है, गुस्से में मुट्ठियां भींच लेता है। इतनी मेहनत के बाद हार। लेकिन तभी वो देखता है उसकी पूरी टीम हंस रही है, झूम रही है और सामने वाली टीम के सेलिब्रेट कर रही है। वो सोच में पड़ जाता है, ये हारकर भी इतने खुश कैसे हैं? और तभी उसे समझ आता है, असल में जीत सिर्फ स्कोर की नहीं होती, असल जीत तो खुद से होती है। मैच के बाद गुलशन जाता है सुनीता के पास। तुम सही कहती थी, इन बच्चों ने मुझे सिखाया।
कि जिंदगी में हार जीत से बड़ा है खेलना और मुस्कुराना। माफ कर दो मुझे सुनीता, मैं नई शुरुआत करना चाहता हूं। सुनीता की आंखें नम हो जाती है। वो मुस्कुराती है और कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी गुलशन, अब चलो घर। कुछ दिन बाद गुलशन के पास आता है उसका पुराना सीनियर कोच का कॉल। गुलशन, मैं जल्द रिटायर हो रहा हूं और मैंने सीनियर कोच की जगह के लिए तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। तुम उन बच्चों के पास जाकर बहुत बदल गए हो, अब तुम सही लीडर हो। गुलशन की आंखें भर आती है। उसके पास सब कुछ लौट आया था, रिश्ते भी और सम्मान भी। फिर आता है वो दिन जब गुलशन को सेंटर छोड़कर जाना था। असल में उसे महीने की सजा हुई थी, लेकिन वो 4 महीने तक रहा कि उसे अब सजा नहीं, लगाव हो गया था। मैनेजर कहता है, कम से कम बच्चों को अलविदा तो कह दो। पर गुलशन में हिम्मत नहीं होती, वो चुपचाप निकलने लगता है। पर तभी वो देखता है नया कोच बच्चों से बात कर रहा है। बच्चे परेशान हैं, गुलशन को याद कर रहे हैं। अब रहा नहीं जाता, दौड़कर वापस आता है, बच्चों को गले लगाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तुम सबने मुझे सिखाया कैसे जीते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे माफ करते हैं और कैसे प्यार करते हैं। और यहीं पर यह शानदार और दिल छू लेने वाली मूवी खत्म होती है।